स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय बीके मिश्रा जी, अन्य सभी आदरणीय शिक्षकगण, विद्वान शिक्षकगण, यहाँ मंच पर विराजमान हमारे साथ आए हुए हमारे मित्र हाजीपुर से आए हैं, जिला परिषद के 3 टर्म से लगातार सदस्य हैं नीरज कुमार सिंह संटू जी, अपने ही जिला के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा जी के नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता भाई रामलक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी, अभी आई हैं विद्वान अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय शोभा रानी जी, दलित समाज की वरिष्ठ नेता हैं, आचार्य सुदर्शन जी के मेजरगंज के सारे व्यवस्था का सब देखने वाले हमारे नौजवान बंधुगण, उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण, सबसे पहले धन्यवाद है आपको कि आपने आज का ये कार्यक्रम आयोजित कराया और हमारे समर्थन में 2 बातें कही। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में समझता हूं बिहार में इस सरकार की कमी रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग सही मायने अगर बात कीजिए तो हम लोग नहीं दे सके हैं आज तक पूरे बिहार के हमारे बच्चों को, जो कि होना चाहिए था, इसलिए कि हर एक सबसे ज़्यादा बजट बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का ही होता है। सबसे ज़्यादा खर्चा बिहार सरकार की शिक्षा विभाग में है और खास करके प्राथमिक से लेके विश्वविद्यालय तक जितना खर्चा है उस अनुपात में हम समझते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग नहीं दे पा रहे। ये दुर्भाग्य है, लेकिन व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि भविष्य के दिनों में इस पर सरकार ध्यान देगी। इस पृष्ठभूमि में जो प्राइवेट स्कूल पूरे बिहार में हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा विशेष दायित्व, उनकी जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है। और मैं देखता हूं कि अगर आप तुलना करें प्राइवेट स्कूल्स का और सरकारी स्कूलों का तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रही है बच्चों को, ऐसा दिखाई देता है। हम लोग भी बचपन से ही 4 साढ़े 4 साल की उम्र से ही हॉस्टल में भेज दिए गए। हम सभी लोग, ऐसा नहीं कि हम ही को भेजा गया, हमारे जितने भाई बहन हैं, अगर हम ही को भेजा गया होता तो मैं समझता कि मैं ज़्यादा बदमाश था इसलिए हमको भेजा गया। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब भी जो फौज में कर्नल होकर रिटायर किए, हमारे दूसरे भाई साहब वाइस चांसलर संयुक्त राष्ट्र के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होकर रिटायर किए जापान में, हमारी बड़ी बहन भी वाइस चांसलर भागलपुर यूनिवर्सिटी थी। तो उन लोगों को भी उसी समय, क्योंकि हमारे पिताजी खुद भी एक शिक्षक थे, अधिवक्ता के रूप में जब यहाँ स्थापित हुए उससे पहले एक शिक्षक के रूप में ही काम किए और बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। और उसका सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ इसलिए कि मुझे याद है एक बार हम हजारीबाग सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे और जो मिड टर्म रिजल्ट्स आते थे वो आए, मैं छुट्टी में आया हुआ था, तो पिताजी बोले, बुआ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, संस्कृत में और मैथमेटिक्स में आपको मार्क्स बिल्कुल 15-20 मार्क आए हैं 100 में से। मैंने कहा हाँ बाबूजी, मेरा कमज़ोर विषय है। और कहने कमज़ोर नहीं, शायद आपके शिक्षक वहाँ पर इस दोनों विषय के अच्छे नहीं होंगे, तो 1 महीना आपकी छुट्टी है, हम आपको अपने पढ़ा देते हैं यहाँ। और वो जो मैंने हमको 20 मार्क आया होगा 100 में से, तो करीब महीना भर में उन्होंने पढ़ाया और तब हमको जो एनुअल रिजल्ट आया उसमें 75-80% हमको मार्क्स आया। तो उस समय हमने देखा कि शिक्षक की क्या महत्व है, पढ़ाने का जो टेक्निक होता है। बात तो वही कहे होंगे, मैथमेटिक्स है वही सिखाए होंगे जो दूसरे शिक्षक सिखाते हैं, लेकिन बच्चे के जहन में, बच्चे के दिमाग में उस विषय के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना, दिलचस्पी पैदा करना, ये हमने देखा वो कला उनमें थी। और जिस शिक्षक में वो कला आ जाए उसके विद्यार्थी कभी फेल नहीं कर सकते, हमेशा अच्छा ही करेंगे।
संस्कृत का एक शब्द नहीं समझ में आता था। मैथमेटिक्स का तो जो होता है जानते ही, जो मैथमेटिक्स बच्चा नहीं सीख सकेगा, अच्छा टीचर नहीं हो तो वो कभी नहीं सीख सकेगा। लेकिन उनके ट्यूशन में, घर ही में ट्यूशन लेते थे, उनके ट्यूशन में तो हमने देखा कि उसके प्रति एक शिक्षक कितना सुधार सकता है किसी कमजोर बच्चे को अपने पढ़ाई में, वो हमने देखा। तो मुझे विश्वास है आप लोग भी वही रोल अदा कर रहे होंगे अपने शिक्षकों, अपने छात्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ। आपने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सामने चुनाव है और ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसे आप जानते ही हैं, उसके बारे में हम आपको बताएं। आप खुद ही प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध पेशा के लोग। आदरणीय नीतीश जी ने बहुत कोशिश किया है पूरे 18 साल में बिहार को विकासहीनता के अंधकार से निकालकर एक प्रकाशमय चौराहे पर लाके खड़ा किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतनी समस्याएं, इतना बैकलॉग इस राज्य में है कई सालों से पहले का, कि जितना हम लोग उम्मीद करते हैं उतना सरकार नहीं कर पाती। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ही सही, आप देख रहे हैं बीपीएससी के कितने टीचर्स, एम्प्लॉयमेंट, कितने टीचर्स को नौकरी मिल रही है बीपीएससी के थ्रू। शिक्षिकाएं बन रही हैं, शिक्षक बन रहे हैं। पहले कहाँ हुआ करता था, परीक्षा भी नहीं होता था तो धांधली होती थी। अब लाखों बच्चे हमारे शिक्षक बन रहे हैं, बच्चियां पुलिस फोर्स में भी जा रही हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश जी के क्षेत्र में विकास हुआ है उनके राज्य में, और वैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी राज्य में हुआ है। तो निश्चित रूप से, और हमको उम्मीदवार बनाया गया है यहाँ। हमारी उम्मीदवारी हुई तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि बिहार का आदमी मैथमेटिक्स में भले परीक्षा में फेल हो जाए, लेकिन चुनावी गणित का बहुत ज्ञान रहता है। इस जात के आदमी को कितना वोट मिलेगा, उस जात के आदमी को कितना वोट मिलेगा, वो कैसे हार जाएगा, वो कैसे पास हो जाएगा, कैसे जीत जाएगा, 1 मिनट में कोई भी देहात का आदमी भी आपको सिखा देगा। तो इसलिए बहुत लोग आश्चर्य करते थे। तो मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश जी को, मुझ पर उन्होंने भरोसा किया है। और एक बात तो है, कहीं भी पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए, मैं भी जाता हूं, कोई आदमी कोई एक बुरा शब्द नहीं निकालता हमारे लिए। मेरी जिंदगी की कमाई वही है। ये कहता है कि हाँ साहब उम्मीदवार तो सबसे अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, विकास तो वही करा सके। लेकिन जो है से जात वाला, वोट वाला जो समस्या है इसे ये तो सुनाई देता है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है, इस बार वो सारे गणित फेल हो जाएंगे और होते दिख रहे हैं। आप लोगों का विशेष इसमें योगदान हो सकता है, कि आप सिर्फ अपने परिवार के और अपने स्कूल के बच्चों को, शिक्षक को नहीं, आप अपने गांव गमई के लोगों को भी आप समझा सकते हैं। लोग आपको प्रमुख समाज का मानते हैं, आप में, उनके नजरिया में, आप लोगों के लिए सम्मान होता है। आप लोग भी अपना रोल अदा करेंगे, मुझे विश्वास है। और जो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का तीर छाप, अभी ये भी बताना पड़ता है लोगों को। गांव में गए थे उस दिन हम, किसी जगह पता नहीं चरौद गए थे कहाँ, कि 1.5 महीना से पूरा मेहनत चल रहा है, पूरा लोकसभा का पूरा दौरा मेरा करीब करीब हो गया, 1 से 2 दिन बाकी। तो वहाँ महिलाएं थी, बेचारी गरीब महिलाएं। तो हमारे ग्रुप में से किसी आदमी ने पूछ दिया उस महिला से, देहाती महिलाएं थी, कि केकरा वोट देवे, ये बे झट से एकदम तान के, सीना तान के कहती, केकरा देवे, जे खाएला दिए उकरे देवे। बताओ 6 किलो अनाज जो उसको जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिसी जो बनाया है, तो उकरे देवे, दूसरा केकरा देवे। तब उसने पूछा की छाप है उनका, है हमरा मालूम ना है, फूल छाप है, कमल के फूल छाप है। तो कहीं यही लेल पूछ रहा छी, उनकरे उम्मीदवार दोसर आए छथिन, जे 3-4 दल मिलके वही में से ही खड़ा छथिन, हिनकर छाप तीर छाप है, तीरो छाप मोदी जी के छाप है, से याद रखो। ओ भला भला, अच्छा के लिए बता दिली, हमरा सबके ना मालूम। तो ये भी परिस्थिति है।
ये भी बता दिया कीजिए अपने गांव में कि जो बेचारी अनपढ़ महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं हैं या देहाती लोग हैं, उनको ये बता देना चाहिए जो तीर छाप है। अब सब कोई समझ गया है, अब कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये बात आ जाती है। तो इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है, आश्वासन दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आज तो शायद छुट्टी संडे, नहीं तो अभी मैं मिथिलेश झा जी से और जो दूसरा काम है उसके लिए बात कर लिया रहता, जो आप बताए हैं। वैसे भी चुनाव के बाद हमको बताइएगा, तुरंत हो जाएगा उसमें। वो मिथिलेश जी प्रगतिशील पदाधिकारी हैं, तो फाइल पर बैठने वाले आदमी नहीं, वो आपका इंतजार नहीं करेंगे कि आप वहाँ जाइएगा तब हम फाइल देखेंगे। वो सब काम करने वाले आदमी नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे पदाधिकारी। तो जो भी समस्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया कीजिएगा, तो कोई समस्या नहीं, हम लोग उसको देख लेंगे। दोनों समस्या जो आपने बताया, यहाँ के डीएम भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत तुरंत डिसीजन लेने वाले आदमी हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।